बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा के इल्मी व अमली निकात। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सूरतुल बकरा के 10 इल्मी व अमली निकात पढ़े हैं, जो सूरतुल बकरा की मुख्तलिफ़ आयात मुबारका का निचोड़ था। और सूरतुल बकरा के इल्मी और अमली निकात के ज़िमन में जो तर्जुमतुल कुरान की फ़र्स्ट ईयर की किताब है, उस किताब के अंदर 21 पॉइंट्स बयान हुए हैं और पॉइंट नंबर 11 से लेकर 21 तक के जो पॉइंट हमारे रह गए थे, आज इस लेक्चर में हम उनका मुताला करेंगे। तो पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11 कि ईमान के कमाल की अलामत क्या है। कामल ईमान, आला ईमान, सबसे सुथरा ईमान कौन सा होता है। तो सूरतुल बकरा के अंदर आयत नंबर 152 में अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ईमान के कमाल की अलामत ये है कि इंसान सबसे बढ़कर अल्लाह तबारिक व तआला से मोहब्बत करे। यानी इंसान के ईमान के कमाल की अलामत ये है कि वो सबसे बढ़कर अल्लाह तबारिक व तआला से मोहब्बत करे। फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने सूरतुल बकरा के अंदर ही ये बताया है कि जो लोग अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने इसके अंदर ये भी इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 200 से 202 तक ये 2 आयत हैं। तो इनके अंदर अल्लाह तबारिक व तआला ने इंसानों को ये बात समझाई है कि दुनिया परस्त सिर्फ दुनिया के लिए ही दुआएं करते हैं, दुनियावी चीज़ों के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, जबकि जो बंदे अल्लाह तबारिक व तआला के नेक मुकर्रब बंदे होते हैं, वो अल्लाह तबारिक व तआला से दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआएं मांगते हैं। दुनियादार सिर्फ दुनिया मांगते हैं, और जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, मुकर्रब बंदे होते हैं, वो दुनिया भी तो मांगते हैं, मगर दुनिया के साथ वो आखिरत की भलाइयाँ भी अल्लाह तबारिक व तआला से मांगते हैं। अल्लाह तबारिक व तआला ने सूरतुल बकरा के अंदर माल खर्च करने की तरतीब भी बताई है कि इंसान के पास अगर माल है, उसने अल्लाह की राह में खर्च करना है, तो उस माल को कैसे खर्च करना है। ये बड़ा अहम सवाल है, पेपर के हवाले से पेपर में आ सकता है कि सूरतुल बकरा के अंदर माल खर्च करने की क्या तरतीब बयान हुई है। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया है कि पहले वालिदैन पर, फिर रिश्तेदारों पर, और फिर दीगर हाजतमंदों पर, गरीबों पर, मस्कीनों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, सबसे पहले जो माल खर्च करना है वो वालिदैन पे करना है, फिर रिश्तेदारों पे करना है, और उसके बाद जो दीगर हाजतमंद होंगे फिर उन पे करना है। इंसान अपनी ला इल्मी और नाकस इल्म की वजह से अपने फ़ायदे को नुकसान और नुकसान को फ़ायदा भी बैठता है। इंसान जो है अपनी ला इल्मी और नाकस इल्म की वजह से अपने फ़ायदे को नुकसान और नुकसान को फ़ायदा भी समझ बैठता है। फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने बताया है कि जिस कौम के अंदर इज्तमाई बुज़दिली आ जाए, कौम इज्तमाई तौर पर पूरी की पूरी कौम बुज़दिल हो जाए, उस कौम को ज़वाल और हलाकत से कोई नहीं बचा सकता। यानी ये बुज़दिली जो है, इंसान अगर डरपोक बन जाए, बुज़दिल हो जाए, तो फिर हलाकत जो है वो उसका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह तबारिक व तआला ने ये बात समझाई है कि इंसान जो है अगर वो बुज़दिल हो जाए तो फिर वो हलाक हो जाता है, फिर वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह तबारिक व तआला ने समझाया है कि दीन में कोई जबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई इंसान किसी को ज़बरदस्ती ना मुसलमान कर सकता है, ना किसी और मज़हब की तरफ आमादा कर सकता है। मज़हब का इख्तियार करना हर इंसान जो है वो उसके ऊपर है कि वो मज़हब को अपनी खुशी से कबूल करे। ज़बरदस्ती से किसी को दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता, और दीन के अंदर कोई जबर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को दायरा इस्लाम की तरफ
کھینچ کے لائیں، مار کے آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ احسان جتلانے والے، دکھاوا کرنے والے اور تکلیف پہنچانے والے لوگوں کی نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ جو دکھلاوا کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں، یعنی احسان جتلانے والے، دکھاوا کرنے والے اور تکلیف پہنچانے والے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے سے اور ان پر گواہ بنانے سے انسان جو ہے وہ بہت ساری لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فسادات سے بچ سکتا ہے۔ یعنی لین دین کے جو معاملات ہیں ان میں انسان کوئی بھی معاملہ کرے، کاروبار کرے، کوئی لین دین کرے، تو انسان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنے معاملات کو تحریر کر لے، لکھ لے، گواہ بنا لے۔ سود سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ سود چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کو اعلان جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے، اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ سود جو ہے، سود والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہوتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھے سورۃ البقرہ کے علمی اور عملی نکات۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔